हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ कक्षा 10 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 के एनसीईआरटी फोल्डर के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 से 11 तक का एकदम आसान तरीके से उत्तर अर्थात हल। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या सबसे पहले हम 8 पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण एवं प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताएं। मतलब जो प्रश्न 8 कर रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के बाद ये बताना है कि अभिक्रिया किस प्रकार का है। ठीक, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, प्रतिस्थापन है, क्या है, इस तरह से। पहला कर रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से क्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है AQ और यहाँ पे देखिए AQ कहीं S लिखा है। AQ का मतलब होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब ये होता है जलीय। जलीय का मतलब होता है जो जल में डालने के बाद आयनित हो जाता होगा, जल में डालने के बाद जो टूट जाता है, और यानी कि कुल मिला के जलीय विलयन। ठीक ना। और जैसे यल लिखा रहेगा, यल मतलब लिक्विड, जो द्रव फॉर्म में रहेगा वो यल लिखा रहेगा। यस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, जो द्रव्य यानी कि जो यौगिक यस, जो यौगिक के आगे यस लिखा रहेगा समझिए वो ठोस है, और जिस यौगिक के आगे यल लिखा रहेगा वो समझिए कि द्रव है, जिसके आगे जी लिखा रहेगा समझिए वो क्या है, गैस है। ठीक ना। और जिसके आगे एक्वेटिक AQ लिखा रहेगा इसका मतलब होता है जलीय, उसका जलीय विलयन लिया गया है और अर्थात वो जल में क्या है, आयनित है। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, A का सॉल्यूशन करें KBr ऐसे, चाहे तो आप AQ लिख सकते हैं। बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2, ये जब इससे क्रिया किया AQ लिख सकते हैं, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr ऐसे, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KiAQ प्लस क्या बना है, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, S सॉलिड है ऐसे। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए ऐसे, पोटेशियम आपका 1, पोटेशियम 1, आयोडीन है 2 है, इसलिए आप यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। देखिए पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, बेरियम 1, आयोडीन 2, 2 के पोटेशियम आयोडाइड के आगे 2 से गुणा कर दे तो 2 भी हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं। और अभिक्रिया के प्रकार अगर देखा जाए तो देखिए आयन आपस में अदला बदली हो जाता है ना, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि आयनों का जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली हो जाता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आयन बदला बदली हो रहा है, K के साथ B आया था तो K के साथ I चला आया, देखिए Ba के साथ I था तो उसके साथ क्या चला गया, ब्रोमीन चला गया। आयन अदला बदली हो गए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग B नंबर पर बात करें, B नंबर पर, तो B नंबर क्या कर रहा है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट का सूत्र ZnCO3 S रहेगा। इसको जब हम लोग मतलब ये जब क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड मतलब ZnOS प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, यहाँ पे G लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिंक कार्बोनेट टूट करके आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये विघटित हो रहा है, टूट रहा है। जो टूटता है उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ये टूट रहा है ना, ये अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि जिंक कार्बोनेट टूट करके 2 प्रकार का उत्पाद बना रहा है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
एक प्रकार का अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाता है तो इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये देखिए वियोजन अभिक्रिया, रिएक्शन बैलेंस होगा Zn एक ठो C एक ठो ऑक्सीजन 3 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर C नंबर अगर देखिए इसी का C नंबर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन मतलब H2 क्लोरीन से क्रिया मतलब Cl2 से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl ये चीज बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार का या दो से अधिक प्रकार का अभिकारक मिल करके सिर्फ एक प्रकार का उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है आपका संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, है ना। उसके बाद हम डी पर अगर बात करें, डी नंबर सवाल, तो डी नंबर कह रहा है मैग्नीशियम मतलब Mg, ये ठोस अवस्था में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इसका विलयन दिया गया है, एक्वेटिक है, AQS, ये क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, ये मतलब ये है आपका एक्वेटिक जलीय है और हाइड्रोजन जो है क्या है G मतलब गैस। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये जब चैप्टर पढ़ाया जाता आपको बताया था कि कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता ही है, ठीक है। तो देखिए आयनों का अदला बदली हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस वाले 2 लोग थे, ये देखिए प्लस टाइप की जो है प्लस नेचर का भी था, प्लस नेचर का भी था, माइनस नेचर, यानी कि वस्तु एक है उसको चाहने वाले 2 लोग हैं तो वस्तु उसका होगा जो ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक ना। तो यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, इसलिए HCl में से हाइड्रोजन को हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लिया है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे उसके बाद जो है आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे 9, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण सहित बताना है। तो ऊष्मा सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 9वां का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की जरूरत लेता है, ऊष्मा उसको चाहिए, उसे क्या कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। यानी कि मतलब क्या लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकालता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण ऐसे, जैसे बिना बुझा चूना को जल में डाल दीजिएगा तो वो जब जल से क्रिया करेगा तो ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, मतलब Ca बुझा चूना में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ऊष्मा भी बहुत बाहर निकालेगा। ऐसे ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। अब जैसे रहा दूसरा बात ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
तो बस परिभाषा भी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकालता नहीं, ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? बस जहां बाहर निकलता है वह ग्रहण करता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम लोग अपघटन करते हैं तो ये जल्दी से टूटता नहीं है, तो ये ऊष्मा लेता है, ये ऊष्मा लेता है, और जब ऊष्मा लेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसे और भी ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो ये ऊष्मा लेता है, जल्दी से क्रिया नहीं करता है, ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह से आप ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण अर्थ समझ सकते हैं। उसके बाद आया है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 प्रश्न ये कह रहा है कि शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। यानी कि शोषण अभिक्रिया में जो है, शोषण अभिक्रिया में ग्लूकोज का शोषण अभिक्रिया में जो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात उपचयन होता है, और उपचयन के दौरान ऊष्मा क्या करता है? बाहर निकलता है। इसमें क्या लिख सकते हैं? मतलब जो है 10वां का श्वसन के दौरान ग्लूकोज या ग्लूकोज लिख सकते हैं, ग्लूकोज का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है। इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि शोषण के दौरान जो है ऊष्मा क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है, किसके? ग्लूकोज के उपचयन अथवा ऑक्सीकरण के दौरान। ऐसे तो इसलिए शोषण को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका रासायनिक समीकरण देखेंगे तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? C6H12O6। ये जब इसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प प्लस ऊष्मा बाहर निकलता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 6 कार्बन है, 6 से हाइड्रोजन यानी कि 6 से, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? कार्बन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 12 और 6 18, और यहाँ है कितना मेरे पास? 12 यानी कि 6। ऐसे इस देखिए ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज से क्रिया करता है, जब क्रिया करता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलता है और साथ में क्या निकलता है? ऊष्मा भी निकलता है। इसलिए शोषण को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे आगे जो आ रहा है, आगे जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? ऐसे तो वियोजन मतलब होता है टूटना और संयोजन मतलब होता है मिलना। जब कोई पदार्थ मिल रहे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और जब एक पदार्थ टूट रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ऐसे तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, वियोजन
वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, ऐसे तो उदाहरण बड़ा ही आसान है। जैसे बेकिंग सोडा को जब गर्म करेगा, बेकिंग सोडा को गर्म करेगा तो धावन सोडा, जल और साथ में क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें एक प्रकार का अभिकारक था, मतलब एक प्रकार का मटेरियल था, ये तीन प्रकार के पदार्थों में टूट गया। वियोजन मतलब होता है टूटना, साफ साफ समझिए। तो ये देखिए वियोजन हो गया। ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको जब गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है, आयोडीन अलग हो जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया है। ऐसे अब रहा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब होता है मिलना। संयोजन मतलब क्या होता है? मिलना। यानी कि संयोजन अभिक्रिया ऐसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक प्रकार का उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखोगे, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखोगे तो इस तरह से देख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, इसी को पलट लिख दीजिएगा। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये आपका बन जाता है बेकिंग सोडा। ये देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया। इसको भी पलट के लिख सकते हैं। जब हाइड्रोजन की क्रिया आयोडीन से कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो ये क्या है? देखिए संयोजन वियोजन का क्या है? उल्टा है ना। यानी कि वियोजन में क्या है? एक पदार्थ टूट रहा है और संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक प्रकार का पदार्थ बना रहा है। तो इसलिए संयोजन को वियोजन का उल्टा कहा जाता है या वियोजन को संयोजन को उल्टा कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करें? शेयर करें।